हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉइन यानी सिक्के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी या ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कॉइन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे कॉइन इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹250 देन हाउ मेनी ₹1 कॉइन आर देयर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बैग है और उस बैग के अंदर कुछ कितने के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है इस बैग के अंदर, और कुछ ₹1 के कॉइन है और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। और टोटल इस बैग के अंदर हमें दिया गया कि जो टोटल रुपीज़ है वो 250 है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कितने रुपए के कितने सिक्के हैं। तो हमें पता क्या करना है कि ₹1 के कितने सिक्के हैं उस बैग के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी गई होगी उसे राइट डाउन कर लेना। वैल्यू यानी हमें क्या दिया गया कि ₹2, ₹1 और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं जो कि रेशियो में दिए गए हैं। रेशियो क्या दिया गया है, ₹2 के लिए 3 और ₹1 के लिए 4 और 50 पैसे के लिए 5। ये क्या आ गया हमारे पास, ये है वैल्यू, ये है नंबर। सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड आउट करना है हमें। कॉस्ट मिलता कैसे है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ₹2 के 3 सिक्के, ₹2 के 3 सिक्के का मतलब क्या हो गया, टोटल ₹6 हो गए, प्लस ₹1 के 4 सिक्के का मतलब क्या है, ₹4, और 50 पैसे के 5 सिक्के का मतलब क्या हो जाएगा, ₹2.5। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्चुअल में बैग में कितने रुपए हैं, 250। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इन रेशियो को प्लस करके क्या आ रहा है, ₹12.5 के बराबर आ रहा है। लेकिन बैग में क्या दिया गया है, 250। तो ये 12.5 का 250 कितने टाइम्स है, तो 20 टाइम्स है। यहाँ तक आई होप सो समझ आ गया होगा। अब हमें करना क्या है कि ₹1 के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 20। यही आ रहा है ना, 1 रेशियो की वैल्यू 20। तो हमें पूछा क्या गया, ₹1 के कितने सिक्के। तो ₹1 के लिए रेशियो में जो वैल्यू है वो क्या है, 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, जो एक रेशियो की वैल्यू आई है 20, तो हमसे क्या पूछा गया, 4 रेशियो की वैल्यू। ₹1 के लिए कितना रेशियो दिया गया है, ₹1 के लिए 4 रेशियो। तो हमें क्या करना होगा, 4 × 20 मीन्स कितने सिक्के हैं, तो 80 सिक्के हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि ₹1 वाले जो कॉइन है वो कितने रुपए के बराबर है, मतलब ₹1 के टोटल कितने सिक्के हैं, 80, और इसकी वैल्यू अगर रुपीज़ में पूछी जाए तो भी क्या है, ₹80। लेकिन आपसे रुपीज़ में नहीं पूछा गया है, आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि ₹1 के कितने कॉइन है उस बैग के अंदर। तो ₹1 के 80 कॉइन है बैग के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक बैग के अंदर कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ ₹1 के सिक्के हैं। अब क्या होगा, डिनोमिनेशन चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, बट क्वेश्चंस जो होंगे वो इसी टाइप के होंगे। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अगेन एक बैग है, उस बैग के अंदर कितने कितने के सिक्के हैं, तो कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ ₹1 के सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के हैं। और अगेन हमें रेशियो दिया गया है, तो रेशियो क्या है, 5, 8 एंड 1। अब आपको पता है ये क्या है, वैल्यू, ये क्या है, नंबर। हमें सबसे पहले निकालना क्या होता है, कॉस्ट। किसी भी केस में आप फाइंड आउट कर लिया करना ये कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आता है, 50 पैसे के 5 सिक्के, मतलब टोटल रुपीज़ कितना आ गया, 2.5।
25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के मीन्स कितने रुपीज़ हो गए, 2 रुपये, और 1 रुपये के 1 सिक्के मतलब 1 रुपया। ठीक है, इन तीनों को अगर आप प्लस कर देते हो तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 5.5 के इक्वल, लेकिन 5.5 रुपीज़ के इक्वल। लेकिन क्या दिया गया है कि बैग में कितने रुपीज़ है, 55। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 5.5 का कितने टाइम्स है, तो ये 5.5 का 10 टाइम्स है। मतलब क्या आ गया, 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ देखो 25 पैसे के कितने रेशियो में वैल्यू दी गई है, 8। 1 की वैल्यू 10 है, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 10 विच इज़ 80। ये 80 रुपीज़ नहीं है, ये क्या है, 80 कॉइन्स है। मतलब 25 पैसे के उस बैग के अंदर कितने सिक्के हैं, तो 80 सिक्के हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये जो क्वेश्चन है वो अभी जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ था DSSB का, ठीक है, अभी सितंबर 29 को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज़ अ बैग कंटेन ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। एक बैग के अंदर अब कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और अगेन हमें क्या दिया गया है, तो इसका रेशियो क्या दिया गया, 6, 2 and 1। और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अब तक हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया होता था कि टोटल रुपीज़ कितने हैं बैग में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टोटल सिक्के कितने हैं इस बैग के अंदर। तो टोटल सिक्के कितने हैं, 180। लेकिन हम अभी भी क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपको पता है क्या है वैल्यू, ये क्या है नंबर। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये के 6 सिक्के मतलब 6 रुपया, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया, और 25 पैसे के 1 सिक्के मतलब 0.25 रुपीज़। अब इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 7.25। ये किसकी वैल्यू है, रुपीज़ की वैल्यू। इसको ध्यान में रखेंगे, ये वैल्यू जो हम फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उस बैग के अंदर कितने सिक्के हैं, 180, और एक्चुअल में बैग के अंदर सिक्कों का रेशो क्या दिया गया है, 6 to 1। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 6 + 2 + 1, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपीज़ में नहीं दिया गया है, अभी नंबर का पूछा गया। तो नंबर के केस में क्या करोगे, ऑब्वियसली नंबर को प्लस करोगे, तो नंबर तो यही है हमारे सामने। तो 6 + 2 + 1 विच इज़ 9, और 9 की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, 180 के इक्वल। तो 180 9 के कितने टाइम्स में आएगा, तो 9 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा। मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 20। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इन रुपीज़। अब रुपीज़ में फाइंड आउट करना है। तो रुपीज़ में हमारे जब हमने रुपीज़ में फाइंड आउट किया तो उस बैग के अंदर टोटल काउंट रुपीज़ के कितने आ रहे थे, 7.25। अब हमें क्या करना होगा, 7.25 को जितने यहाँ पे आप सिक्के के टर्म में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम को आप रुपीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7.25 को अब जब 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ₹145। मतलब उस बैग के अंदर 180 सिक्के तो हैं, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कितने हैं, 145 रुपये है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉइन। यहाँ हमने कॉइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। एंड आई होप सो इन क्वेश्चंस के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।